हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑलरेडी नो, आपको पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को देखते रहे हैं पहले भी तो आपको पता होगा कि हम मैथ्स कर रहे हैं क्लास 10th की, राइट। और एक्सरसाइज 8.1 की वीडियोस मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड की थी। बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियोस अपलोड किए हुए, बट दैट वाज ड्यू टू सम रीज़न। बट आज हम एक वीडियो और अपलोड कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 8.2, राइट। बट फॉर एक्सरसाइज 8.2 अगर आप एक्सरसाइज को खोल के देखेंगे देन यू विल फाइंड कि जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली एंगल्स पर डिपेंड है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, टेन, सेक, उनके एंगल्स पर डिपेंड है, राइट। तो पहले आपको उनके लिए एंगल्स पता होने चाहिए, और वो एंगल्स जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ईजिली मेक द टेबल। आप ऑन द स्पॉट टेबल फॉर्म कर पाएंगे और उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो थीटाज है, जो थीटा है उसकी वैल्यूज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। हर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके ये एंगल्स डिफाइंड है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज है, राइट। और वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और वो वैल्यूज हम कैसे पता कर सकते हैं? First of all, let us write the trigonometric ratios. First trigonometric ratio is sine. Next is cos, and next is tan. Right? Now, reverse of sine, reciprocal of sine is called as cosec. जो sine का reciprocal होता है उसे हम cosec कहते हैं. Then cos का reciprocal we call it sec. Right? And the last one, reciprocal of tan is cot. राइट। तो इस तरह से आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख पाएंगे। साइन, कॉस, टेन, राइट। रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट, राइट। तो इस रिलेटेड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, यू कैन चेक दोज वीडियोज, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। हाउ टू फाइंड द एंगल्स, कैसे आप उन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। वट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दीज नंबर्स बाय 4। आपको इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है, राइट। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ देम। अब आप इनका स्क्वायर रूट लें। नाउ इसे आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर देना है। 0/4 इज ऑलवेज 0, 0/4 विल गिव यू 0, राइट। नाउ 1/4, 4 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 की फॉर्म में बाहर आएगा, और 1 रूट के बाहर 1 की फॉर्म में ही आता है, राइट। सो दिस नंबर विल बिकम 1/2, राइट। नेक्स्ट इज √2/4, राइट। आप इस 4 को क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस 4 एज 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसको रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, और एक 2 से ऊपर का जो न्यूमरेटर में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√2। आपके पास बचेगा 1/√2, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आप यहाँ 4 को रूट के बाहर निकाल सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ 2, राइट। और 3 जो है वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, सो वी विल राइट इट एज, वी कैन राइट इट एज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज √3, और 4 हमने बाहर निकाल दिया है इन दी फॉर्म ऑफ 2, सो दिस विल बिकम √3/2, राइट। लास्ट वन, √4/4, 4/4 अगर डिवाइड होगा इट विल बिकम 1, एंड 1 अगर रूट में होता है आप इसको सिंपल 1 लिख सकते हैं। सो यू हैव गॉट ऑल द
वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है। नाउ कॉस, कॉस अगर आप साइन की वैल्यूज को 90 से ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू करें, यू कैन राइट द वैल्यूज ऑफ कॉस। तो अगर आप यहां से शुरू करें 1 0 के लिए आएगा, हम पीछे से लिखना शुरू कर रहे हैं। सो नेक्स्ट विल बी √3/2, नेक्स्ट विल बी 1/√2, next will be 1/2 and next will be 0. So this is how we got the values of cos theta. Now moving on to tan theta. Tan theta के बारे में आपने एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ा होगा कि tan जो है that is the ratio of sin and cosine. जो tan होता है वो साइन और कोसाइन का रेशियो होता है, राइट। तो आप साइन और कॉस, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस कहते हैं, राइट। तो साइन अपॉन कॉस अगर आप करेंगे यू विल गेट 10. सो 0/1 विल गिव यू 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. 1/2 डिवाइड अगर आप करेंगे √3/2 से, राइट। अगर आप 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, सो 2 and 2 विल गेट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 1/√3, राइट। इसी तरह से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड होकर आपको 1 देंगी, राइट। नेक्स्ट इज √3/2 एंड 1/2. 2 से 2 कैंसिल, इट विल कम आउट टू बी √3, राइट। लास्ट वन इज 1/0. 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी और अनडिफाइंड. वी कॉल इट अनडिफाइंड और इन्फिनिटी. आप हमेशा याद रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है, आंसर ये आता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू कॉसेक. कॉसेक की अगर हम बात करें, हमने पहले ही कहा था कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. तो आप साइन का रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/sin. इट मीन्स 1/0. 1/0. अभी हमने बात की थी 1 के अपॉन में अगर 0 आएगा तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा. देन 1/1/2. सो दिस विल गिव यू 2. आप डिवाइड करके देखिएगा 2 आपका ऊपर जंप कर जाएगा और ये आएगा 2. सिमिलरली 1/1/√2 विल गिव यू √2, राइट. 1/√3/2 विल गिव यू 2/√3 एंड 1/1. कॉसेक का मतलब है 1/sin. इट मीन्स 1/sin. 1/1 विल गिव यू 1, राइट. जैसे हम साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम कॉसेक की वैल्यू से सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं. आप इसको अगर पीछे से लिखना शुरू करें तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ सेक. तो पीछे से आप लिखेंगे तो ये आएगा 1, नेक्स्ट इज 2/√3, नेक्स्ट इज √2, नेक्स्ट इज 2 एंड लास्ट इज नॉट डिफाइंड, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू कॉट. अब हम कॉट की बात करते हैं. कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10. कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है. सो 1/0. कॉट इज 1/10. सो 1/0 will give you not defined, right. 1/1/√3 will give you √3, right. And 1/1 will give you 1. 1/√3 will give you 1/√3 and 1/infinity. किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आता है देन यू कैन राइट इट एज 0. So this is how we have got the tables for the angles of different trigonometric ratios. अलग अलग trigonometric ratios के जो angles हैं वो आपने टेबल में लिख लिए हैं with a easy trick, right. वो ट्रिक आप याद रखेंगे. आपको साइन से शुरू करना है और 0 1 2 3 4 लिखना है. अपॉन में सबको 4 से डिवाइड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है. उससे आपके पास साइन की वैल्यूज आ जाएंगी. उससे फिर आप कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन और कॉस के डिवीजन से आप 10 कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है. तो आप इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई हो. और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन एक्सरसाइज 8.2. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.